श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 भगवान कह रहे हैं एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके मानसिक उद्गार प्रकट किया। वही इतिहास का वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो खेती व्यापार करके बहुत सा धन इकट्ठा किया था और वो बड़ा ही कृपण, कामी और क्रोधी तथा लोभी था। क्रोध तो इतना था, बात बात में उसे क्रोध आ जाता था। धन का खर्च नहीं करता था, किसी भी प्रयोजन में धन को नहीं लगाता था। दैव की गति ऐसी देखिए, उस धन का जो है चोर चोरी कर ले गया, कुछ उसके भाई बंध लूट लिए, किसी मुकदमा में फंस गया, सरकार ने, राजा ने उसके धन को ले लिया। तो वो जो है निर्धन हो गया। जब निर्धन हो गया, उसके जो सगे संबंधी थे उसको घर से निकाल दिए। तो इस प्रकार से वो जो है भिक्षा मांग करके अन्न ग्रहण करने लगा। लेकिन जब भिक्षा मांगने जाता था तो उसे लोग गालियां देते थे, ताने देते थे, उसके साथ नाना प्रकार का दुर्व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि उसके ऊपर थूक देते थे, उसके ऊपर पेशाब कर देते थे। उसकी जो रोटियां होती थी, वो जब नहाने जाता था तो रोटियों को कुत्तों को फेंक देते थे, यानी कि वो निराधार हो जाता था। इस प्रकार से उसको बांध भी देते थे, बांध के मारते भी थे कि साला बगुले की तरह तो ढोंगी है, अभी तेरे पास इतना धन था और तू आज नाटक कर रहा भिक्षा मांगने का। लेकिन वो गुपचुप सारी यातनाओं को सहता रहता था और किसी को नहीं दोष देता था। बोलता न तो भगवान का ये दोष है और न तो किसी का दोष है, ये जो है हमारे ही पाप कर्मों का दोष है। मैं और मेरे पन की गांठ से मैं बंधा था और वो गांठ भगवान ने खोल दिया, उसका बैराग्य जमा। लेकिन उसको लोग बैरागी नहीं समझते थे। वो सन्यासी हो गया, शांत हो करके मौनी सन्यासी बन गया। तो उद्धव जी वो भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया। दुष्ट देखते देखते उसको टूट पड़ते थे। जब टूट पड़ते थे तो वो गुपचुप मार भी खा लेता था सब कुछ, यानी कि उसको लोग डांटते डपटते। कोई कहता इसे बांध दो, फिर इससे से रस्सी थे बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करता, मारते भी। धन संपत्ति सब जाती रही, स्त्री पुत्र घर से निकाल दिया तो उसका सब हंसी उड़ाते। इस प्रकार से पालतू पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लो, उसी प्रकार से वो बंधन में बंधा हुआ था। लेकिन बंधन में बंधे बंधे वो अपने आप सोचता कि हाय दैव, ये किसी का दोष नहीं है, ये हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का दोष है। परम कारण बताते हैं, इसे सारे संसार चक्रो चला, सचमुच यह बहुत बलवान होता है काल। मन जो है यानी मोक्ष भी दिलाता है, मन जो है बंधन में ही डालता है। तो वो मन को जो समझाते समझाते शांत हो गया एकदम, और सारी अपनी स्थितियों गतियों को अपने मन के चेष्टाएं जो करता था उसके साथ रहने पर धीरे धीरे आत्मलाभ को प्राप्त हो गया। जब उसको आत्मा का बोध हो गया तब वो चिंतन करने लगा, दान धर्म का पालन, नियम एवं वेदाभ्यास, सत्कर्म, ब्रह्मचार्य, श्रेष्ठ व्रत, इस सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए। जब मन एकाग्र हो जाए तब आप प्रभु के चरणों में लगा दिए। एकाग्र किया हुआ मन प्रभु के चरणों में तुरंत लगता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।